नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, ऑलरेडी हमने क्लास 11 का स्टेट चालू किया है, जिसमें बच्चों आज से हम आपको पढ़ाने वाले बच्चों चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 का नाम क्या है बच्चों? सूचना का एकत्रीकरण। और बच्चों ये जो चैप्टर नंबर 1 है, ये पूरा का पूरा थियरी है, ठीक है। तो बच्चों इस थियरी को किस तरीके से समझना है वो चीज़ें मैं आपको डिटेल वाइज समझाऊंगा और एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करूँगा। और बच्चों जिस तरीके से मैं आपको पढ़ाऊँ और जिस तरीके से मैं आपको समझाऊँ, अगर तुमने बच्चों उस तरीके से समझ लिया ना, तो मैं गारंटी देता हूँ बच्चों कि आपके एक भी मार्क्स नहीं कटेंगे। लेकिन शर्त इतनी होगी कि आपको मेरे अनुसार स्टडी करनी होगी। जिस तरीके से मैं आपको समझाऊं, जिस तरीके से मैं आपको बताऊं, अगर उस तरीके से काम करोगे तो 100% आपका मार्क्स बहुत अच्छे आने वाले हैं। तो चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं। आज के टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों आज के टॉपिक में हम आपको पढ़ाने वाले हैं सांख्यिकी का उद्भव और विकास। और दूसरे टॉपिक में बताऊंगा बच्चों सांख्यात्मक सूचना क्या होता है, गुणात्मक सूचना क्या होता है। फिर उसके बाद तीसरे टॉपिक में बच्चों प्राथमिक और गौण सूचना के बारे में पढ़ेंगे, इन दोनों का अंतर भी पढ़ेंगे। फिर उसके बाद बच्चों प्राथमिक सूचना को एकत्रित करने की पद्धतियाँ कितनी हैं, वो 3 पद्धतियाँ हैं, ये तीनों पद्धतियों के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद बच्चों यहाँ पर क्या दिया है, फिर आदर्श प्रश्नावली के लक्षण पढ़ेंगे जो एग्जाम में हर बार पूछा जाता है बच्चों। फिर डाक द्वारा प्रश्नावली पढ़ेंगे, फिर गणक द्वारा प्रश्नावली पढ़ेंगे, फिर गौण सूचना के बारे में पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है। इस तरीके से हम टॉपिक वाइज टॉपिक को पढ़ेंगे बच्चों, तो हमारा कॉन्सेप्ट भी पूरा हो जाएगा और साथ में हमें चैप्टर भी समझ में आ जाएगा। तो चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले 1.1 मतलब सांख्यिकी का उद्भव। सांख्यिकी की शुरुआत कैसे हुई थी, सांख्यिकी का नाम सांख्यिकी कैसे पड़ा, इसका उद्भव कैसे हुआ था, इसका विकास कैसे हुआ था, वो सारी चीज़ें डिटेल वाइज समझाने वाला हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं बच्चों। चलिए बच्चों सांख्यिकी के उद्भव और विकास। सबसे पहले बड़ा यहाँ पर मैंने पॉइंट वाइज पॉइंट लिखा हुआ है और जिस पे मैंने हाईलाइट किया है बच्चों, ये सारी चीज़ें आपके MCQ में बहुत काम आने वाली है। ये चैप्टर थोड़ा सा विचित्र है, इसके वर्ड थोड़े से बड़े हो सकते हैं, हार्ड हो सकते हैं, बट चैप्टर में बहुत अच्छी बातें लिखी गई है बच्चों, बहुत इम्पोर्टेंट नोट लिखा हुआ है। इस सारे चीज़ों को बड़ा आप लोगों को समझना चाहिए, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले पॉइंट में क्या लिखा है, सर्वप्रथम सांख्यिकी पद्धति का उल्लेख। बच्चों सांख्यिकी पद्धति का उल्लेख किसने किया था? मुगल सम्राट अकबर के। मुगल सम्राट अकबर के शासन में उनके एक मंत्री थे, उस मंत्री का नाम क्या है बच्चों? उनका नाम है अब्दुल फजल। क्या होगा? अबुल फजल के द्वारा रचित आईनी अकबरी में से हुआ। तो बच्चों अब्दुल फजल ने कौन सी पुस्तक लिखी थी बच्चों? आईनी अकबरी। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है बच्चों कि चलो बताओ अब्दुल फजल ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो आईनी अकबरी। आईनी अकबरी किसने लिखा था? तो अब्दुल फजल ने। तो बच्चों इस टाइप के क्वेश्चंस आपके घुमा फिरा करके आपसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आइए पहला टॉपिक, पहला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। दूसरा क्या है बच्चों? सांख्यिकी, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं स्टैटिस्टिक्स। और जबकि बच्चों यहाँ पर स्टैटिस्टिक अलग होता है और स्टैटिस्टिक्स अलग होता है बच्चों। और ये जो शब्द है बच्चों सर्वप्रथम कहाँ पर उपयोग में लिया गया था? जर्मनी में। कहाँ पर? जर्मन। और जर्मन के विद्वान ने क्या नाम था बच्चों? गॉटफ्रीड एकेनवॉल। गॉटफ्रीड एकेनवॉल ने 1449 में किया था। बच्चों सांख्यिकी शब्द सर्वप्रथम कहाँ पर पाए? जर्मनी में। और जर्मनी के विद्वान जो थे बड़ा गॉटफ्रीड एकेनवॉल ने 1749 में इसकी शुरुआत की थी। क्लियर?
एंड नेक्स्ट टॉपिक में क्या लिखा है बच्चों, सांख्यिकी का उल्लेख, सांख्यिकी का उल्लेख किसके द्वारा किया गया था, एनसाइक्लोपीडिया, एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, ब्रिटानिका। भले वर्ड थोड़े से विचित्र होंगे बच्चों, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो सांख्यिकी शब्द का जो उल्लेख हुआ था बच्चों किसके द्वारा हुआ था, एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका। सन कौन से में हुआ था, 1797 में हुआ था। कब किया गया था बच्चों, 1797 में किया गया था। राइट, आगे पढ़ते बच्चों। ये संभावना शास्त्र की जानकारी सर्वप्रथम लाप्लास और गॉस ने दी थी। भाई संभावना शास्त्र की जानकारी सबसे पहले कौन से दो विद्वान ने दिया था, लाप्लास और गॉस ने दी थी। किसके बारे में जानकारी दी थी, संभावना शास्त्र के बारे में जानकारी दी थी। आइए बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत सारे एमसीक्यू में पूछे जाते हैं बच्चों, और साथ में आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और आपके बहुत सारे एमसीक्यू भी क्लियर हो जाएंगे। तो ये सारे टॉपिक को बड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करो, और किताब में तो बहुत सारी जानकारी दी है, मैंने आपको कुछ सिलेक्टेड चीज़ें बता रहा हूँ जिससे आपका कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए और आपको याद भी हो जाए। राइट, चलिए आगे बढ़ते बच्चों। चलिए बच्चों, आगे क्या लिखा है, सांख्यिकी समिति का स्थापना किसके द्वारा हुआ था। तो सांख्यिकी समिति रॉयल सांख्यिकी संगठन, रॉयल सांख्यिकीय संगठन की स्थापना 1834 में भाई कौन से शहर में हुआ था, तो लंदन शहर में हुई थी। भाई रॉयल सांख्यिकी संगठन की स्थापना कौन से सन में हुई थी, 1834। और कौन से शहर में हुआ था बच्चों, लंदन शहर में हुआ था सांख्यिकी समिति। क्लियर। और गणितीय की सांख्यिकी की रचयिता कौन थे, जो गणित को लिखने वाले, सांख्यिकी को बनाने वाले कौन थे, कार्ल पियर्सन को कहा जाता है। लेकिन सांख्यिकी के पिता कौन माने जाते हैं, अगर आपसे कोई पूछे सांख्यिकी के पिता कौन है, तो आप बोलोगे फिशर। कौन है बच्चों, फिशर है। सांख्यिकी के पिता कौन है, फिशर। लेकिन गणितिक और संस्कृति की रचयिता किसने किया था, तो कार्ल पियर्सन। राइट, आगे भारतीय संस्कृति की स्थापना सर्वप्रथम किसने की थी, भारत के आगे। चलो एक तो इंडियन आया। भारतीय सांख्यिकी की स्थापना सर्वप्रथम किसने की थी, पीसी महालनोबिस ने। कब किया था, 1931 में। कौन से शहर में किया था, तो कलकत्ता शहर में की थी। भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना सर्वप्रथम किसने किया था, प्रोफेसर पीसी महालनोबिस ने। कौन से सन में किया था, 1931 में। कौन से शहर में किया था बच्चों, कलकत्ता शहर में किया था। तो इस तरीके से बच्चों यहाँ पर हमने उद्भव और विकास के बारे में समझ लिया। अब हम आपको बताएंगे बच्चों एक्चुअल में सांख्यिकी होता क्या है। बार बार हम लोग समझ रहे हैं सांख्यिकी सांख्यिकी सांख्यिकी, लेकिन ये एक्चुअल में सांख्यिकी है क्या, सांख्यिकी का मतलब क्या होता है। तो इस सांख्यिकी के बारे में हम पूरा मीनिंग पढ़ने वाले हैं। चलिए सीखते हैं बच्चों सांख्यिकी का मीनिंग। सांख्यिकी जो है बच्चों एक विज्ञान है। सांख्यिकी क्या है बच्चों, एक विज्ञान है जो सूचना का एकत्रीकरण करता है, उसका वर्गीकरण करता है, वर्गीकरण करके उसका अर्थघटन करने की प्रक्रिया करता है बच्चों, उसे हम सांख्यिकी कहते हैं। सांख्यिकी क्या है बच्चों, एक विज्ञान है जो सूचना का एकत्रीकरण करता है, उसका वर्गीकरण करता है, वर्गीकरण करके उसका अर्थघटन करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, सांख्यिकी कहते हैं। आइए बच्चों सांख्यिकी का टॉपिक और आपको समझ में आ गया होगा बच्चों, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों अगर सांख्यिकी की अर्थ लिखोगे, उसका परिभाषा लिखोगे, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते बच्चों नेक्स्ट टॉपिक। अब बच्चों यहाँ पर छोटे छोटे परिभाषा दिए हैं, इन परिभाषाओं को हम ध्यान से समझेंगे जिससे हमारा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अगर बात करूँ बच्चों समष्टि, सबसे पहले समझते हैं समष्टि होता क्या है। बच्चों समष्टि किसे कहते हैं, तो जांच के क्षेत्र में समग्र मतलब कि सभी इकाइयों, जांच के क्षेत्र में
सभी इकाइयों के समूह को हम क्या कहते हैं बच्चों? समष्टि। जांच के क्षेत्र में इकाइयों के समूह को हम क्या कहते हैं? समष्टि। बच्चों इसका मतलब ये होता है कि जैसे कि मान लो पॉपुलेशन, जनसंख्या को क्या करना बच्चों? उन्हें आप जांच करो, तो वो क्या है आपका? समष्टि। और समष्टि को बच्चों हम कैपिटल N के द्वारा दर्शाते हैं। ये भी आगे जाके बड़ा आपको बहुत काम आने वाला है। क्लियर हो गया बच्चों? आगे बच्चों दूसरा न्यादर्श किसे कहते हैं? न्यादर्श क्या होता है बच्चों? समष्टि में से चुने गए इकाइयों के समूह को क्या कहते हैं बच्चों? न्यादर्श। समष्टि में से चुने गए इकाइयों के समूह को क्या कहते हैं बच्चों? न्यादर्श। मतलब ये जो समष्टि बना, इनमें से कुछ लोगों को चुने गए समूह को, इकाइयों को हम क्या कहते हैं बच्चों? न्यादर्श। अब बात करते हैं बच्चों समष्टि जांच किसे कहते हैं? जांच के क्षेत्र में सभी इकाइयों के समूह के जांच को समष्टि जांच कहते हैं। समष्टि की तरह ही बड़ा, थोड़े से वर्ड चेंज बड़ा। जांच के क्षेत्र में सभी इकाइयों के समूह के जांच को समष्टि जांच कहते हैं। जैसे कि विद्यार्थियों का हाजिरी पत्रक जो डेली भरा जाता है स्कूल के अंदर, आपने देखा होगा डेली टीचर आते हैं, हाजिरी भरते हैं, तो वो क्या है? समष्टि जांच। फिर जैसे उत्तरवाहित को जांच करना, उत्तरवाहित जो बच्चों आपने टेस्ट वगैरह दिया, परीक्षा दिया, तो उसके बदले में जो आप सप्लीमेंट्री में लिखते हो उसको चेक करना, वो भी क्या है? समष्टि जांच। अब बात करते हैं बच्चों न्यादर्श जांच किसे कहते हैं? समष्टि में से चुने गए इकाइयों की जांच को न्यादर्श जांच कहते हैं। न्यादर्श जांच किसे कहते हैं? समष्टि में से चुने गए इकाइयों की जांच को न्यादर्श जांच कहते हैं। जैसे कि बच्चों खून की जांच करवाना, जैसे बड़ा आपको कुछ प्रॉब्लम है, बीमारी है, तो आप लोग क्या करते हो? डॉक्टर के पास जाते हो और खून की चेकअप करवाते हैं, या खून बोलते हैं कि आपको खून की जांच करनी पड़ेगी, तो उसे हम क्या कहते हैं? न्यादर्श जांच। या बल्ब की जांच, जैसे मान लो बच्चों आपने बल्ब खरीद लाया और बल्ब नहीं चल रहा है, तो उसको क्या करना? चेक करना, तो उसे हम क्या कहेंगे? न्यादर्श जांच कहेंगे। आइए बच्चों आपको यहाँ तक कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। चलिए बच्चों आगे बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक आगे बात करते हैं बच्चों संख्यात्मक सूचना किसे कहते हैं? तो जो सूचना संख्या के आधार पर एकत्र किए गए हों, जो सूचना बच्चों संख्या के आधार पर एकत्र किए गए हैं, उन्हें संख्यात्मक सूचना कहते हैं। तो बच्चों संख्यात्मक सूचना तो जिसे हम संख्या में गिन सकते हैं बच्चों, वो संख्यात्मक सूचना। गुणात्मक सूचना किसे कहते हैं? जो सूचना गुणधर्म के आधार पर एकत्र किए गए हों उसे गुणात्मक सूचना कहते हैं। गुणधर्म बच्चों जिसके बड़ा जैसे कि मान लो कुछ अच्छाई की वजह से बच्चों उसको एकत्र किया गया हो, वो गुणात्मक सूचना कहलाता है। और प्राथमिक सूचना क्या होता है बच्चों? जो सूचना हम स्वयं और प्रथम बार प्राप्त करते हैं उसे प्राथमिक सूचना। मतलब जो चीज़ें हमें पहली बार कोई सूचना दे, पहली बार वो चीज़ें सुना हो, वो आपकी प्राथमिक सूचना। गौण सूचना बच्चों जो सूचना हम स्वयं नहीं बल्कि दूसरे के द्वारा या अन्य किसी माध्यम के द्वारा प्राप्त किया हो, उसे गौण सूचना। जैसे कि मान लो बच्चों मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है, आप मेरा यूट्यूब पे चैनल को सब्सक्राइब करके रखे हो, ठीक है, और आपने बच्चों यही चैनल किसी और को रेकमेंड कर लिया बच्चों, तो आपने क्या किया? आपने मुझसे सुना और मेरी बातें किसी और को बता दिया, तो वो कैसा सूचना होगा बच्चों? वो गौण सूचना। और प्राथमिक सूचना किसे कहेंगे? जो प्रत्यक्ष रूप से हो। जैसे कि मान लो मेरी बातें सिर्फ और आप सुन रहे हो, आप किसी को नहीं बता रहे हो, तो वो प्रत्यक्ष से। जैसे कि आमने सामने पढ़ाना, ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूँ और आप पढ़ रहे हो, तो वो कैसा होगा? प्राथमिक सूचना। लेकिन मेरी बातों को बच्चों आप जाके किसी और को बताओगे, तो वो कैसा सूचना हो जाएगा? गौण सूचना होगा। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। और बच्चों आपको यहाँ तक के सारे टॉपिक आपको समझ में आ गए हैं। तो बच्चों इस तरीके से बच्चों मैंने यहाँ पर नोट्स के अकॉर्डिंग बच्चों मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, आप लोगों को समझा रहा हूँ। तो आइए बच्चों अगर आप लोगों को ये टॉपिक मेरा समझाने का तरीका अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है, तो वीडियो को एक लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। और दूसरी बच्चों नेक्स्ट टॉपिक में बच्चों मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ प्राथमिक और गौण सूचना के बीच में अंतर। फिर उसके बाद पढ़ाऊंगा बच्चों प्राथमिक सूचना को एकत्रित करने की पद्धति। फिर उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा बच्चों
आदर्श प्रश्नावली के लक्षण। उसके बाद बताऊंगा बच्चों मैं प्रश्नावली की पद्धति, और उसके बाद बच्चों मैं आपको पढ़ाऊंगा डाक द्वारा प्रश्नावली, और लास्ट टॉपिक बच्चों मैं आपको पढ़ाऊंगा गौण सूचना के प्रतिस्थापन। बच्चों ये चीज़ें मैं डिटेल वाइज बताऊंगा बच्चों, और एक एक टॉपिक वाइज मैं आपको समझाऊंगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा। तो आशा करता हूँ बच्चों आज का टॉपिक आपको समझ में आ गया है। और बच्चों अगर आप चाहते हो बच्चों मेरे नोट्स को चाहते हो कि अगर आप लोग चाहते हो कि मुझे ये नोट्स मिल जाए, तो आप बच्चों स्क्रीनशॉट पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट वगैरह पढ़ना बच्चों, तो आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों। और इस तरीके से बच्चों अगर अच्छी तरीके से पढ़ाई करोगे तो आपके रिजल्ट भी क्या होगा बच्चों, काफ़ी ज़्यादा सुधार होने वाला है। ठीक है, अगर आपको स्क्रीनशॉट पढ़ना बच्चों आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो। ठीक है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, बस आप लोग चाहता हूँ आप सभी लोग अच्छे से पढ़ाई करो, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो बच्चों, और आपको जो भी टीचर पढ़ा रहे हैं उन सारे टीचरों का नाम रोशन करो बच्चों, जिससे आपको बड़ा आगे जा कर के बहुत बेनिफिट, बहुत लाभ मिल सके। अभी बच्चों मैं आशा करता हूँ आप लोग ने स्क्रीनशॉट पढ़ लिया होगा। बाकी का क्वेश्चन बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ कराऊंगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों।